समय की बर्बादी कैसे रोके। एक व्यापक मार्गदर्शिका परिचय। समय हमारे पास सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक बार जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। फिर भी हम में से अधिकांश लोग अपने समय को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे यह असीमित हो। हम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, बेकार की चीजों में उलझते रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को टालते रहते हैं। यह ऑडियो बुक आपको समय की बर्बादी से बचने और अपने जीवन को अधिक उत्पादक और संतोषजनक बनाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करेगी। समय प्रबंधन केवल अधिक काम करने के बारे में नहीं है, यह सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से खर्च करने और अपने जीवन में वास्तविक संतुलन और खुशी खोजने के बारे में है। अध्याय 1, समय की बर्बादी के मूल कारण। विकर्षण की महामारी। आधुनिक दुनिया में हम लगातार विकर्षणों से घिरे रहते हैं। स्मार्टफोन की सूचनाएं, सोशल मीडिया के अलर्ट, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स, ये सभी हमारा ध्यान खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। शोध बताते हैं कि एक बार विकर्षित होने के बाद हमें अपने मूल कार्य पर वापस केंद्रित होने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों की कमी। जब हमें यह नहीं पता होता कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हम अपने समय को निर्देशहीन तरीके से बिताते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना हर गतिविधि समान रूप से महत्वपूर्ण लगती है और हम अंततः कम महत्वपूर्ण चीजों पर अपना समय बर्बाद करते हैं। टालमटोल की आदत। टालमटोल समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। हम महत्वपूर्ण लेकिन कठिन कार्यों को टालते हैं और आसान, तात्कालिक संतुष्टि देने वाली गतिविधियों में लग जाते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जहां हम अपराध बोध महसूस करते हैं। खराब नींद और ऊर्जा प्रबंधन। जब हम थके हुए होते हैं तो हमारी उत्पादकता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। हम अधिक समय लगाकर कम काम करते हैं। नींद की कमी हमें विकर्षणों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। परफेक्शनिज्म का जाल। कई बार हम चीजों को इतना परफेक्ट बनाने में लग जाते हैं कि वास्तविक प्रगति रुक जाती है। परफेक्शनिज्म अक्सर टालमटोल का एक रूप होता है। अध्याय 2, आत्म जागरूकता। पहला कदम, अपने समय का ऑडिट करें। समय की बर्बादी को रोकने का पहला कदम यह जानना है कि आप वास्तव में अपना समय कहां बिता रहे हैं। एक सप्ताह तक अपनी हर गतिविधि को ट्रैक करें। हर घंटे नोट करें कि आपने क्या किया। यह व्यायाम आंख खोलने वाला हो सकता है। आप पाएंगे कि आप सोचते हैं कि आप 2 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में केवल 45 मिनट केंद्रित काम और बाकी समय विकर्षणों में चला जाता है। अपने समय चोरों को पहचानें। हर व्यक्ति के अलग अलग समय चोर होते हैं। कुछ लोगों के लिए यह सोशल मीडिया है, दूसरों के लिए टीवी और कुछ के लिए अनावश्यक मीटिंग्स। अपने शीर्ष 5 समय चोरों की सूची बनाएं। अपने उत्पादक समय को पहचानें। हर व्यक्ति की ऊर्जा के स्तर दिन भर में बदलते रहते हैं। कुछ लोग सुबह अधिक उत्पादक होते हैं, जबकि अन्य रात में। अपने पीक परफॉर्मेंस समय को पहचानें और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को उस समय शेड्यूल करें। अध्याय 3, स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समयबद्ध, टाइम बाउंड होने चाहिए। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं की जगह कहें, मैं अगले 3 महीनों में सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट व्यायाम करूंगा। बड़े लक्ष्यों को छोटे कार्यों में विभाजित करें। एक बड़ा लक्ष्य भारी लग सकता है और टाल मटोल की ओर ले जा सकता है। इसे छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ें। किताब लिखना के बजाय प्रतिदिन 500 शब्द लिखना एक कार्यवाही योग्य कदम है। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। अपने कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित करें। महत्वपूर्ण और तत्काल। तुरंत करें, महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं। शेड्यूल करें, तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। सौंप दें या कम करें, ना महत्वपूर्ण ना तत्काल। हटा दें। यह मैट्रिक्स आपको यह समझने में मदद करता है कि अधिकांश समय की बर्बादी तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं और ना महत्वपूर्ण ना तत्काल वाली गतिविधियों में होती है। एपीज 20 नियम लागू करें। पेरेटो सिद्धांत कहता है कि 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। नहीं कहना सीखें। हर अनुरोध, निमंत्रण या अवसर को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं
तो आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को नहीं कह रहे होते हैं। विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से नहीं, कहना सीखें। अध्याय 4, टालमटोल पर काबू पाना। टालमटोल के मनोविज्ञान को समझें। टालमटोल आलस्य नहीं है, यह अक्सर भय, पूर्णतावाद या भारी महसूस करने का परिणाम होता है। अपने टालमटोल के पीछे के भावनात्मक कारणों को समझें। 2 मिनट नियम। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। ईमेल का जवाब देना, बर्तन धोना, फाइल को व्यवस्थित करना, इन छोटे कार्यों को टालने से वे बड़े बोझ में बदल जाते हैं। पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट के लिए पूरी तरह से केंद्रित होकर काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह तकनीक काम को प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करती। बस शुरू करें। दृष्टिकोण अक्सर शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। अपने आप से कहें कि आप सिर्फ 5 मिनट काम करेंगे। आमतौर पर एक बार शुरू करने के बाद आप जारी रखना चाहेंगे। अपूर्णता को स्वीकार करें। पूर्ण रूप से किया गया, अपूर्ण रूप से पूर्ण से बेहतर है। प्रगति पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। पहले संस्करण को खराब होने की अनुमति दें। आप हमेशा सुधार कर सकते हैं। जवाबदेही साझेदार खोजें। किसी को बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं और कब तक। जवाबदेही एक शक्तिशाली प्रेरक है। अध्याय 5, डिजिटल विकर्षणों को नियंत्रित करना। स्मार्टफोन की सूचनाएं बंद करें। अधिकांश सूचनाएं तत्काल ध्यान की मांग नहीं करती। केवल सबसे आवश्यक ऐप्स के लिए सूचनाएं चालू रखें। अपने फोन को निर्धारित समय पर चेक करें, न कि हर बार जब वो बीप करे। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जानबूझकर उपयोग करें। ऐप टाइमर सेट करें। अपने फीड को बेहतर बनाने के लिए अनफॉलो करें। सुबह उठते ही या सोने से पहले सोशल मीडिया चेक न करें। ईमेल को बैच प्रोसेस करें। दिन भर में ईमेल चेक करने के बजाय दिन में 2 या 3 निर्धारित समय पर ईमेल देखें और जवाब दें। ईमेल को तत्काल संदेश सेवा की तरह न मानें। वेबसाइट ब्लॉकर्स का उपयोग करें। काम के घंटों के दौरान समय बर्बाद करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए ऐप्स का उपयोग करें। फ्रीडम, कोल्ड टर्की या स्टे फोकस जैसे टूल्स मदद कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। सप्ताह में 1 दिन या कम से कम कुछ घंटे पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से दूर रहें। यह आपके दिमाग को रीसेट करने और असली दुनिया से फिर से जुड़ने में मदद करता है। अध्याय 6, प्रभावी दैनिक दिनचर्या बनाना। सुबह की दिनचर्या आपकी सुबह आपके पूरे दिन की टोन सेट करती है। एक स्थिर सुबह की दिनचर्या बनाएं जो आपको ऊर्जावान और केंद्रित बनाए। इसमें शामिल हो सकते हैं ध्यान, व्यायाम, स्वस्थ नाश्ता, जर्नलिंग या दिन की योजना बनाना। शाम की दिनचर्या। एक अच्छी शाम की दिनचर्या बेहतर नींद की ओर ले जाती है। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन समय कम करें। अगले दिन की तैयारी करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। समय ब्लॉकिंग। अपने दिन को विशिष्ट कार्यों के लिए समय ब्लॉक में विभाजित करें। सुबह 9 से 11 बजे गहरा काम, 11 से 12 बजे मीटिंग्स, 2 से 3 बजे ईमेल आदि। यह दृष्टिकोण आपको अपने समय पर अधिक नियंत्रण देता है। ऊर्जा प्रबंधन। समय प्रबंधन नहीं, अपने उच्च ऊर्जा कार्यों को अपने उच्च ऊर्जा समय से मिलाएं। रचनात्मक या कठिन काम तब करें जब आप सबसे अलर्ट हो। प्रशासनिक कार्य तब करें जब आपकी ऊर्जा कम हो। नियमित ब्रेक। लगातार काम करना समय की बर्बादी है क्योंकि आपकी उत्पादकता गिरती है। नियमित रूप से छोटे ब्रेक लें। टहलें, स्ट्रेच करें, पानी पिए। आपका दिमाग रिचार्ज हो जाएगा। अध्याय 7, गहरे काम की कला। गहरा काम क्या है? गहरा काम विकर्षण मुक्त एकाग्रता की अवस्था है जहां आप अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को अधिकतम करते हैं। यह सतही काम के विपरीत है। वे आसान लॉजिस्टिकल कार्य जो कम मूल्य उत्पन्न करते हैं। गहरे काम का वातावरण बनाएं। एक समर्पित कार्यस्थान खोजें जहां आप विकर्षणों से मुक्त हों। अपने परिवार या सहकर्मियों को बताएं कि आप परेशान नहीं होना चाहते। हेडफोन पहने यदि संगीत मदद करता है या शांति पसंद है। एकल कार्य पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। कार्यों के बीच स्विच करते हैं तो आपका दिमाग अटेंशन रेसिड्यू से पीड़ित होता है। एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान दें। गहरे काम को प्राथमिकता दें। अपने सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान काम के लिए अपने दिन का सबसे अच्छा समय सुरक्षित रखें। मीटिंग्स, ईमेल और अन्य सतही कार्यों को बाद में शेड्यूल करें। अभ्यास से बेहतरी। गहरा काम
एक कौशल है जो अभ्यास से बेहतर होता है। पहले 15 से 20 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। अध्याय 8, निर्णय थकान को कम करना। निर्णय थकान क्या है? हम हर दिन हजारों निर्णय लेते हैं और प्रत्येक निर्णय हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है। दिन के अंत तक हम खराब निर्णय लेते हैं या निर्णय लेने से बचते हैं। दिनचर्याओं को स्वचालित करें, रोजमर्रा के निर्णयों को खत्म करें। हर दिन समान नाश्ता खाएं, कपड़ों का एक समान यूनिफॉर्म चुनें। दिनचर्याओं को आदत बनाएं ताकि उन्हें सोचना न पड़े। महत्वपूर्ण निर्णय जल्दी लें। जब आप ताजा और ऊर्जावान हो तो बड़े निर्णय लें। दिन के अंत में महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें। विकल्पों को सीम। अधिक विकल्प हमेशा बेहतर नहीं होते। विकल्प पक्षाघात वास्तविक है। अपने विकल्पों को कम करें। निर्णय बैच करें, समान निर्णयों को एक साथ समूहित करें। उदाहरण के लिए, सप्ताह के लिए सभी भोजन एक बार में योजना बनाएं। अध्याय 9, बेहतर नींद और ऊर्जा। नींद सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद किसी भी समय प्रबंधन रणनीति की नींव है। नींद की कमी आपकी उत्पादकता, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। स्थिर नींद कार्यक्रम हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें, यहां तक कि सप्ताहांत में भी। यह आपकी शरीर की आंतरिक घड़ी को नियमित करता है। नींद के वातावरण को अनुकूलित करें। आपका शयन कक्ष ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए। अच्छे गद्दे और तकिए में निवेश करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शयन कक्ष से बाहर रखें। कैफीन और शराब दोपहर के बाद कैफीन से बचें। हालांकि शराब आपको नींद में मदद कर सकती है, यह नींद की गुणवत्ता को खराब करती है। व्यायाम और आहार। नियमित व्यायाम नींद में सुधार करता है, लेकिन सोने के बहुत करीब नहीं। संतुलित आहार खाएं और सोने से पहले भारी भोजन से बचें। ऊर्जा प्रबंधन। नियमित भोजन करें, हाइड्रेटेड रहे और अपनी ऊर्जा के स्तर को ट्रैक करें। अपने प्राकृतिक लय को समझें और उसके अनुसार काम करें। अध्याय 10, मीटिंग्स और सहयोग। अनावश्यक मीटिंग से बचें। हर मीटिंग जरूरी नहीं होती। पूछें, क्या ये ईमेल या संदेश से हो सकता है? केवल उन्हीं मीटिंग्स में शामिल हों जहां आपकी वास्तव में आवश्यकता है। प्रभावी मीटिंग्स चलाएं। स्पष्ट एजेंडा के साथ मीटिंग शुरू करें। समय पर शुरू और समाप्त करें। कार्यवाही योग्य निष्कर्षों के साथ समाप्त करें। स्टैंडिंग मीटिंग्स छोटी मीटिंग्स के लिए। खड़े होकर बात करें। शोध बताते हैं कि स्टैंडिंग मीटिंग्स 25% कम समय लेती हैं। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन सब कुछ तुरंत प्रतिक्रिया की मांग नहीं करता। दस्तावेजीकरण, वीडियो या विस्तृत संदेशों का उपयोग करें जिन्हें लोग अपने समय पर देख सकें। सीमाएं निर्धारित करें। अपने गहरे काम के समय को संरक्षित करें। अपनी उपलब्धता के बारे में स्पष्ट रहें। आपको 24 सर्वर सप्ताह उपलब्ध होने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 11, प्रौद्योगिकी और उपकरण उत्पादकता एप्स। कार्य प्रबंधन के लिए टोडूइस्ट, ट्रेलो या असाना जैसे टूल्स का उपयोग करें। लेकिन याद रखें, टूल्स सिर्फ मदद करते हैं, वे समाधान नहीं है। समय ट्रैकिंग, रेस्क्यू टाइम या टॉगल जैसे एप्स आपको दिखाते हैं कि आप वास्तव में अपना समय कहां बिताते हैं। नोट टेकिंग सिस्टम, एवरनोट, नोशन या ऑब्सिडियन जैसे टूल्स आपके विचारों और जानकारी को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। ऑटोमेशन, दोहराने वाले कार्यों को स्वचालित करें। ज़ैपियर या IFTTT का उपयोग करें। टेम्पलेट्स बनाएं। जो काम मशीन कर सकती है उसे अपने आप न करें। टूल्स की अधिकता से बचें। बहुत सारे टूल्स का उपयोग करना भी समय की बर्बादी हो सकता है। कुछ प्रभावी टूल्स चुनें और उनमें महारत हासिल करें। अध्याय 12, दीर्घकालिक सफलता के लिए रणनीतियां। नियमित समीक्षा। साप्ताहिक समीक्षा करें। क्या काम किया, क्या नहीं। अगले सप्ताह के लिए क्या समायोजन चाहिए। मासिक और वार्षिक समीक्षा भी करें। निरंतर सीखना। समय प्रबंधन एक निरंतर अभ्यास है। नई तकनीकें सीखते रहें। प्रयोग करें। जो आपके लिए काम करता है उसे अपनाएं। लचीलापन बनाए रखें। कोई एक प्रणाली सभी के लिए काम नहीं करती। अपनी व्यक्तिगत शैली, जीवन परिस्थितियों और लक्ष्यों के आधार पर रणनीतियों को अनुकूलित करें। आत्मकरुणा, पूर्णता की उम्मीद न करें। कुछ दिन बेहतर होंगे, कुछ खराब। जब आप असफल हो तो अपने आप को दोष ना दें। सीखें और आगे बढ़ें। छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करें। यह प्रेरणा बढ़ाता है और सकारात्मक आदतों को मजबूत करता है। समुदाय और समर्थन। समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़े।
एक जवाबदेही समूह बनाएं, दूसरों से सीखें और अपने अनुभव साझा करें। संतुलन बनाए रखें। उत्पादकता जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। परिवार, दोस्तों, शौक और आराम के लिए समय निकालें। संतुलित जीवन ही टिकाऊ होता है। अध्याय 13, विशिष्ट परिस्थितियों के लिए रणनीतियां। घर से काम करना। घर से काम करते समय सीमाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक समर्पित कार्यस्थान बनाएं। काम के घंटों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब काम खत्म हो तो वास्तव में खत्म हो। छात्रों के लिए अध्ययन सत्रों को छोटे खंडों में विभाजित करें। विभिन्न विषयों के बीच स्विच करें ताकि ऊब ना हो। समूह अध्ययन बुद्धिमानी से उपयोग करें। यह उत्पादक या विकर्षण हो सकता है। माता पिता के लिए अपने बच्चों को समय प्रबंधन सिखाएं। पारिवारिक दिनचर्या बनाएं। मी टाइम को प्राथमिकता दें। यह स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। उद्यमियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 20% कार्यों पर ध्यान दें। बाकी सब कुछ सौंपे या हटाएं। अपने व्यवसाय में काम करें, न कि केवल उस पर। रिटायरमेंट का मतलब उद्देश्यहीन समय नहीं है। नए लक्ष्य निर्धारित करें। दिनचर्या बनाए रखें। स्वयं सेवा, शौक या सीखने में समय निवेश करें। अध्याय 14, आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित करना। यथार्थवादी बने। हर दिन 20 चीजें करने की कोशिश करने से आप निराश होंगे। 3 से 5 प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। योजना में अधिक समय बिताना। योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्रवाई अधिक महत्वपूर्ण है। परफेक्ट योजना बनाने में इतना समय न बिताएं कि आप कभी शुरू ही ना करें। ब्रेक को अनदेखा करना, बिना रुके काम करना अस्थिर है। ब्रेक उत्पादकता का हिस्सा है, बाधा नहीं। हर नई तकनीक को आजमाना, हर नए ऐप या तकनीक को आजमाने में समय बर्बाद न करें। जो काम करता है उससे चिपके रहे। दूसरों की तुलना, हर किसी की परिस्थितियां, क्षमताएं और लक्ष्य अलग होते हैं। अपनी प्रगति को दूसरों से न मापें। असफलता पर हार मानना एक खराब दिन या सप्ताह का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रणाली विफल हो गई है। लचीलापन विकसित करें और पुनः प्रयास करें। अध्याय 15, माइंडफुलनेस और उपस्थिति। वर्तमान में रहें। अतीत के बारे में चिंता करना या भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना वर्तमान समय की चोरी करता है। माइंडफुलनेस अभ्यास वर्तमान में रहने में मदद करते हैं। ध्यान अभ्यास। प्रतिदिन 10 से 20 मिनट ध्यान करें। यह फोकस में सुधार करता है, तनाव कम करता है और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। एकल कार्य करना। खाते समय खाएं, टहलते समय टहलें, बात करते समय वास्तव में सुनें। मल्टीटास्किंग अनुभवों को कमजोर करती है। डिजिटल माइंडफुलनेस। फोन का उपयोग करते समय जानबूझकर करें। स्वचालित रूप से स्क्रॉल न करें। पूछे, मैं अभी क्यों फोन चेक कर रहा हूं। कृतज्ञता। प्रतिदिन 3 चीजों को नोट करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह दृष्टिकोण बदलता है और जीवन संतुष्टि बढ़ाता है। अध्याय 16, स्वास्थ्य ही धन है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यायाम केवल शरीर के लिए नहीं है। यह मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और मूड में सुधार करता है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम व्यायाम करें। पोषण। आप जो खाते हैं वह आपकी ऊर्जा और एकाग्रता को प्रभावित करता है। प्रोसेस्ड फूड कम करें। पानी अधिक पिए। संतुलित भोजन करें। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता या अवसाद उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सामाजिक संबंध। अकेलापन और अलगाव हानिकारक है। गुणवत्तापूर्ण रिश्तों के लिए समय निकालें। सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण है। निवारक देखभाल। नियमित चेकअप करवाएं। छोटी समस्याओं को बड़ी बनने से पहले संबोधित करें। स्वास्थ्य में निवेश समय में निवेश है। अध्याय 17, वित्तीय समय प्रबंधन। वित्तीय तनाव, पैसे की चिंता बहुत समय और मानसिक ऊर्जा खा जाती है। बजट बनाएं। आपातकालीन निधि बनाएं। वित्तीय नियंत्रण मानसिक शांति लाता है। समय की मौद्रिक मूल्य। अपने समय का मूल्य जानें। यदि कोई काम सौंपने में जो पैसा लगता है वह उस समय में आप जो कमा सकते हैं उससे कम है तो सौंप दें। गुणवत्ता बनाम मात्रा। सस्ते उत्पाद जो जल्दी टूट जाते हैं लंबे समय में अधिक समय खर्च करते हैं। गुणवत्ता में निवेश करें जो टिकता है। वित्तीय शिक्षा। वित्तीय साक्षरता सीखने में समय बिताएं। यह दीर्घकालिक रूप से समय और पैसे दोनों बचाता है। अध्याय 18, रचनात्मकता और समय। रचनात्मकता के लिए समय। रचनात्मक सोच के लिए खाली समय चाहिए। हर पल को शेड्यूल न करें।
ऊबने और भटकने के लिए जगह दें। प्रेरणा को कैप्चर करें। जब विचार आए तो उन्हें तुरंत नोट करें। एक विचार कैप्चर प्रणाली रखें, नोटबुक, ऐप या वॉइस रिकॉर्डर। रचनात्मक दिनचर्या। कई रचनात्मक लोगों की सख्त दिनचर्याएं होती हैं। संरचना रचनात्मकता के विरोधी नहीं है, यह इसे सक्षम करती है। विविध अनुभव, नए अनुभव, यात्रा और विभिन्न लोगों से मिलना रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। इन अनुभवों के लिए समय निवेश करें। अध्याय 19, विरासत और दीर्घकालिक सोच। अपनी विरासत पर विचार करें। आप अपने जीवन के अंत में क्या देखना चाहेंगे? यह परिप्रेक्ष्य छोटी चीजों को उनके उचित स्थान पर रखता है। दीर्घकालिक लक्ष्य अल्पकालिक तात्कालिकता, दीर्घकालिक महत्वपूर्ण को अस्पष्ट न करने दें। नियमित रूप से अपने बड़े लक्ष्यों से जुड़े। कंपाउंडिंग का प्रभाव छोटे सुसंगत कार्य समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। प्रतिदिन 1% सुधार 1 वर्ष में 37 गुना सुधार है। अगली पीढ़ी को सिखाएं। बच्चों और युवाओं को समय प्रबंधन सिखाना उन्हें एक अमूल्य उपहार देता है। अध्याय 20, अपने व्यक्तिगत प्रणाली का निर्माण प्रयोग करें। विभिन्न तकनीकों को आजमाएं। क्या काम करता है इसे देखने के लिए कम से कम 2 सप्ताह दें। अपनी शैली जानें। क्या आप सुबह के व्यक्ति हैं या रात के? क्या आप दृश्य है या श्रवण? क्या आप सूची पसंद करते हैं या प्रवाह? अपनी प्रवृत्तियों के साथ काम करें। सरलता को प्राथमिकता दें। सबसे अच्छी प्रणाली वह है जिसका आप वास्तव में उपयोग करेंगे। जटिल प्रणालियां विफल हो जाती हैं। सरल रखें। दस्तावेजीकरण अपनी प्रणाली को लिखें। यह आपको इसे परिष्कृत करने और इसे बनाए रखने में मदद करता है। नियमित अपडेट आपका जीवन बदलता है, इसलिए आपकी प्रणाली भी बदलनी चाहिए। त्रैमासिक समीक्षा और समायोजन करें। निष्कर्ष, आपकी समय यात्रा शुरू होती है। समय की बर्बादी को रोकना एक गंतव्य नहीं, एक यात्रा है। आपने इस पुस्तक में जो सीखा है वह केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होता है जब आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं। याद रखें, परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बस शुरू करें। एक छोटा बदलाव चुनें। शायद अपने फोन की सूचनाएं बंद करना या सुबह की दिनचर्या बनाना। उसमें महारत हासिल करें, फिर अगला जोड़ें। समय सबसे लोकतांत्रिक संसाधन है। सभी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन घंटों से असाधारण चीजें बनाते हैं। अंतर यह नहीं है कि उनके पास अधिक समय है, बल्कि यह है कि वे अपने समय का अधिक जानबूझकर उपयोग करते हैं। आपके पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है। हर पल एक नई शुरुआत है। पिछली असफलताओं को अपने भविष्य को परिभाषित न करने दें। आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। आपका समय मूल्यवान है, आपका जीवन मूल्यवान है। इसे ऐसे जिए जैसे यह मायने रखता है, क्योंकि यह रखता है। कार्रवाई के लिए अंतिम चरण आज एक समय ऑडिट शुरू करें। अगले सप्ताह अपनी गतिविधियों को ट्रैक करें। इस सप्ताह अपने शीर्ष 3 समय चोरों की पहचान करें और उन्हें संबोधित करने के लिए एक योजना बनाएं। इस महीने एक सुबह और शाम की दिनचर्या स्थापित करें। एक समय प्रबंधन तकनीक जैसे पोमोडोरो या समय अवरोधन आजमाएं। अगले 3 महीने अपनी प्रणाली को परिष्कृत करें। साप्ताहिक समीक्षा करें। गहरे काम का अभ्यास करें। इस वर्ष दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी प्रगति ट्रैक करें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। अंतिम विचार, जीवन छोटा है, हर दिन एक उपहार है। अपने समय को बुद्धिमानी से चुनें। जो मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें, जो नहीं उसे छोड़ दें। और सबसे महत्वपूर्ण, याद रखें कि उत्पादकता का लक्ष्य अधिक काम करना नहीं है। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय बनाना है। चाहे वह आपका काम हो, आपका परिवार हो, आपके शौक हो या बस आराम करना। समय बिताएं, इसे बर्बाद ना करें। जानबूझकर जिए, उद्देश्य के साथ जिए। आपकी यात्रा अभी शुरू होती है। शुभकामनाएं।